नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज संसद में और संसद के बाहर तेलंगाना का मसला गरमाया रहा। आज कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बगावत करने पर 6 सांसदों को पार्टी से निकाल दिया गया। आज धौलपुर विधायक को राहत देने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया, मतलब जमानत नहीं बढ़ेगी। इन सब के बीच जनसंघ के संस्थापक दीनदयाल को आज उनकी पुण्यतिथि पर याद किया गया। आज बीजेपी ने एक नोट एक वोट अभियान शुरू किया और आज जयपुर मेटल के कर्मचारियों के धरने को 3000 दिन से ज्यादा बीत गए। जी, 3000 दिन से ज्यादा। आज की खबर में पहले बात इसी पर होगी। जी हां, 3000 दिन का धरना। साल 2000 के बीच जयपुर मेटल्स के नाम की फैक्ट्री बंद हुई थी और आंदोलन करने वाले कर्मचारी धीरे धीरे कम हो गए। लेकिन कुछ थे जिन्होंने सोचा कि संघर्ष जारी रहेगा और ऐसे कर्मचारियों ने साल 2005 से कंपनी को शुरू करने की मांग के साथ धरना दिया, जिसे 3000 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। जयपुर के रेलवे स्टेशन के पास है जयपुर मेटल्स का ये कारखाना, जिसके दरवाजे 30 सितंबर 2000 को बंद हो गए थे। सरकार के अचानक लिए गए इस फैसले से करीब 1558 श्रमिक और कर्मचारी बेरोजगार हो गए। कर्मचारियों का करीब 13 महीने का वेतन भी बकाया रह गया। हालांकि 11 महीने का वेतन बाद में दे दिया गया, लेकिन 2 महीने की पगार आज भी बकाया है। साल 2008 में सरकार ने इस जयपुर मेटल्स को फिर से चालू करने के लिए एक कंपनी से समझौता किया, लेकिन बाद में कोई दूसरी कंपनी कोर्ट चली गई और सारी उम्मीदों पर फिर से पानी फिर गया। नौकरी गई तो कई कर्मचारी संगठन भी बन गए, जिनमें से कुछ 11 नवंबर 2005 से धरना चला रहे हैं, तो कुछ संगठनों के दरवाजों पर ताले लग गए हैं। यह अलग बात है कि उनके संरक्षक तो फल फूल गए, लेकिन कर्मचारियों का कुछ नहीं हुआ। ये सन 2000 में बंद हो गई। उसके बाद में हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया कि ये कंपनी वापस पुनः चालू हो, लेकिन सरकार ने इसको चालू करने का कोई निर्णय नहीं लिया। और ये जब से ऐसे ही पड़ी है, इसमें करीबन 200-250 आदमी तो आर्थिक तंगी, बेरोजगारी उससे ख़त्म हो गए हैं और कई मरने की कगार पे पड़े हुए हैं। और सरकार से हमारा ये निवेदन है कि ये बहुत अच्छी कंपनी है, 1000 करोड़ रुपए की कंपनी है। लोग जो बचे हुए हैं, जिनकी सेवानिवृत्ति नहीं हुई है, उनको तो रोज़गार मुहैया कराया जाए और जो सेवानिवृत्त हो गए उनको एक मुश्त भुगतान कर दिया जाए। जयपुर मेटल्स बिजली के मीटर निर्माण के लिए प्रदेश का सबसे बड़ा कारखाना था, जिसमें कर्मचारियों की संख्या भी 1558 थी। लेकिन कारखाना बंद हुआ तो बेरोजगारी के अभाव में अब तक 262 कर्मचारी बीमारियों के चलते मौत का शिकार हो गए। कैमरा पर्सन विजय करण के साथ दीपक व्यास, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। दरअसल तस्वीर इतनी साफ नहीं है कि धरना 3000 दिन के बाद भी चल पड़ा, बल्कि इसके लिए सर्दी, गर्मी, बरसात को नज़रअंदाज किया गया। इसमें खून ज़्यादा और पसीना हर रोज बहा। अब जब इन 2 मिसालों को आप देखोगे तो हो सकता है कि हाल और हालात समझने में आपको वक्त नहीं लगे। मैं जिंदा हूँ, लेकिन कहाँ है जिंदगी? मेरी जिंदगी तो कहाँ खो गई है? ये जिंदगी रोजी रोटी से जुड़ी थी और रोजी रोटी जयपुर मेटल्स पर टिकी थी। ये कहानी है झोटवाड़ा के रहने वाले सतीश शर्मा की, जो 61 साल के हैं। इस उम्र में हर रोज 5 किलोमीटर साइकिल चलाकर जयपुर मेटल्स आते हैं, मानो ड्यूटी है। खैर, ड्यूटी अब फैक्ट्री में नहीं, बल्कि फैक्ट्री से बाहर है। 51 साल की उम्र में बेरोजगार हुए सतीश अब 61 साल की उम्र में धरना दे रहे हैं। साइकिल वजह ये है कि बस का किराया इतना है कि मैं दे नहीं सकता। साइकिल मेरे पास पुरानी साइकिल पड़ी है, इस वजह से बैठ के अपने पैसों के लिए कि मेरा पैसा मिल जाए। कोई नौकरी, बीमार आदमी हूँ इसलिए कोई नौकरी भी नहीं देता और घर पे भी मेरी इसी बहुत बुरी हालत में। और मैं सरकार से उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं इस सरकार में कुछ ना कुछ, अब बीजेपी आई है, कुछ ना कुछ हो जाए, हमारा पैसा मिल जाए। जितना भी हमारा PF तक का पैसा हमको नहीं मिला है, वो भी हमको तनख्वाह में से काट लिया गया हमारे इसी में से, वो भी हमारे पास नहीं है। सतीश हर रोज साइकिल इसलिए चलाते हैं कि किराए के पैसे नहीं हैं। कभी कभी सीने में दर्द भी उठता है, लेकिन करे तो क्या। धरने में बैठी
भगवती की कहानी भी ऐसी ही है, रोज आंसू बहाती है, क्योंकि जयपुर मेटल से बेरोजगार हुए उसके पति को बीमारियों ने यूं जकड़ा कि अब वो इसके साथ दुनिया में नहीं रहे। बेटी की शादी करनी है, लिहाजा इस आस के साथ धरने पर बैठी हैं कि सरकार पति के मरने के बाद ही सही उनके हक का पैसा तो देगी। वो बेटे रहते थे, जब तो बेटे रहते थे थोड़ा बहुत सारा था उनका भी, अभी खत्म हो गए तो सारा खत्म हो गया पूरा था। वो पैसे भी उनके लग गए, दागिना बेच के भी लगा दिए थे उनके। थोड़ा बहुत था वो कि भाई कैसे भी जी जावे, लेकिन जिए ही नहीं वो तो। बेटी की शादी है, बेटी की शादी उस 22 फरवरी को ही है, 22 फरवरी आएगी ना, उसकी शादी है, क्या करे फिर। खैर, ये तो दो किस्से हैं, बल्कि इस फेर में कई जिंदगियां फंसी हुई हैं जो अपने हक के लिए संघर्ष करने पर आमादा हैं। दरअसल जयपुर मेटल्स के 262 कर्मचारी तो अब दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। ऐसे में उनके परिवार का गुजारा कैसे होता है वो भी देखिए आप। रंगराव गायकवाड़ बीती 16 दिसंबर को इस दुनिया से चले गए क्योंकि लकवा आ गया था और इलाज के पैसे नहीं थे। गायकवाड़ भी उन 1580 कर्मचारियों में से एक थे जिन्हें जयपुर मेटल्स ने बेरोजगार किया था। उनके जाने के बाद परिवार की माली हालत खराब है। मेरे पिताजी जयपुर मेटल में काम करते थे और आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब थी। मेटल बंद होने के चक्कर से हम 6 तो बहन भाई हैं, जिसमें 2 ब्रदर भी मेटल में ही काम करते थे, वो भी शादीशुदा हैं, तो उनकी भी स्थिति ख़राब है। और हमारे पापा के डायबिटीज़ थी, उसके बाद उनका अटैक हुआ, अटैक के कारण उन्हें पैरालाइज हो गया और उसके बाद उनके इलाज के लिए पैसा नहीं था और काफ़ी गरीबी की स्थिति से गुजरना पड़ रहा है हमें। आधुनिकता की इस दौड़ और होड़ में भी परिवार चूल्हे पर काम करने में लगा है। बच्चे घर में अकेले हैं, माँ स्कूल में नौकरी करने गई है क्योंकि उसी 3500 से घर चलना है। 3000 दिन मतलब करीब करीब 10 साल। इतना आसान नहीं है रोज आना और धरने पर बैठ जाना। अब देखिए कैसे दिन शुरू होता है और फिर कैसे दिन बीत जाता है। ये है जयपुर मेटल के कर्मचारी जिनके दिनचर्या के हिस्से में धरना देना और दरी बिछाना अहम काम है। सुबह सबसे पहले आते हैं, फिर कुर्सी और दरियां कार्यालय से बाहर निकालते हैं और टेंट के नीचे लगाते हैं। लिहाजा अब वो फैक्ट्री पर रोजाना आते तो हैं, लेकिन धरने की तैयारी और दरी बिछाने के लिए दिनचर्या रहती है। हम रोजाना यूनियन ऑफिस खोलते हैं, यूनियन ऑफिस आते हैं, साफ सफाई करते हैं, डेट चेंज करते हैं। कुछ आदमी हमारे हैं जो 256 आदमी खत्म हो चुके हैं। ये 11/11/2005 से चल रहा है, जब से हम रोज आ रहे हैं यहाँ पे। 3000 2 दिन हो चुके हैं। आते हैं, सफाई करते हैं, 10 से 5 तक बैठते हैं। 3000 दिन के सिलसिले के बीच कई सरकारें आई और गई। कई बार ज्ञापन सौंपे गए, गुहार लगाई गई और उम्मीदें बांधी गई, लेकिन ये इंतजार वक्त की रफ्तार के बराबर बढ़ता गया और हौसला पस्त ना हुआ। ऐसे में दामन खाली रहा और आंखें बस यही देखती रहीं, कभी तो सुनेंगे, कोई तो सुनेगा। हमारा राजस्थान सरकार ने 2008 में एक समझौता कराया था और वो समझौता जीनस पावर इनसे करवाया था और उस समझौते में 68 करोड़ 35 लाख रुपए मजदूरों को देनदारी देने का था। उस समझौते में मजदूरों को उस टाइम 10% पैसा मिला और 10% पैसा मिलने के बाद के अंदर फिर एक हमारे को पैसा नहीं मिला। फिर सरकार बदल गई, कांग्रेस की सरकार आ गई। कांग्रेस की सरकार ने उस समझौते को लागू नहीं किया और आज 5 साल निकल गए, 1 रुपया हमें मिला नहीं। इन लोगों की कहानी आपके लिए भले ही पुरानी हो गई है, लेकिन ये एक सच है कि इन लोगों ने अपनी जंग जीतने के लिए अभी हार नहीं मानी है। कैमरा पर्सन विजय करण के साथ दीपक व्यास, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। समझ गए होंगे कितना लंबा सिलसिला है, किस तरह से ये जद्दोजहद रोज होती है और किस तरह से फिर ये मसला रोज धरने में तब्दील होता है। रोज उम्मीदें लेकर लोग आते हैं, सुबह बैठते हैं 10 बजे और शाम 5 बजे लौट जाते हैं। लेकिन इस बीच एक घंटा इंतजार में बीतता है, उम्मीद के साथ बीतता है और इस तस्वीर को आंखों में संजोए
सपने को देखने की कोशिश करते हैं कि कब उनकी मांगें पूरी हो जाएगी और कब उनका बकाया पैसा मिल जाएगा। लेकिन जो जयपुर मेटल के कर्मचारी हैं, उनकी इस मांग को 10 साल बीतने के बाद भी कुछ नहीं मिला, कुछ हासिल नहीं हुआ। 10 साल बीत गए, कई सरकारें आई और कई गई, क्योंकि बंद हुई थी फैक्ट्री साल 2000 में। करीब 14 साल हो गए, 3 सरकारें आकर निकल गई। हर सरकार ने कहा कि कुछ किया जाएगा, कुछ सोचा जाएगा, लेकिन जब करने का वक्त आया, फैसला लेने का वक्त आया, तो फिर सूरत हाल बदल चुके थे और इन कर्मचारियों की उम्र ढलती गई। इस वक्त मेरे सहयोगी दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि इन कर्मचारियों की मांग सरकार क्यों नजरअंदाज करती है, क्यों भरोसा मिलता है और उसके बाद भी इस मांग को पूरा नहीं किया जाता? देखिए, बिल्कुल एक लंबी फहरिस्त इन कर्मचारियों की है, लिहाजा सरकार भी कहीं ना कहीं लोगों की जो मांगे हैं उनको पूरा करने में कोई ज्यादा रुचि दिखाती नहीं है। लेकिन एक बड़ी, देखिए बड़ी एक फौज है कर्मचारियों की, करीब 1500 के आसपास के कर्मचारी थे और उनमें से 262 तो मर भी चुके हैं, जो इस दुनिया में नहीं है। वैसे उनके परिवार भी पीछे से सिवाय आंसू बहाने के उनके पास भी कोई विकल्प नहीं बचा है। और इन कर्मचारियों की मांग यही है कि वापस से ये दीपक, मैं बिल्कुल इस चीज को हम दरअसल जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मांगे हैं वो किस लिहाज से लंबी फहरिस्त में आती है, क्योंकि भविष्य निधि पीएफ का पैसा है, कर्मचारी कहते हैं उनको नहीं मिला। 2 महीने की पगार बकाया है, उनको नहीं मिली। ईएसआई का पैसा काट लिया गया लेकिन इलाज नहीं मिला। तो फिर कैसी मांगों की फहरिस्त और कैसी मांगे? देखिए, कर्मचारियों की जो मांगे है वो एक पहली बात जैसे हम बता दें कि एक तो वापस से फैक्ट्री शुरू की जाए। जो कर्मचारी रिटायर्ड हो चुके हैं उनकी बात अलग है, बाकी जो रिटायर्ड नहीं है, रिटायर्ड होने की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनको वापस से नौकरी पर रखा जाए। दूसरी चीज उनकी ये है कि जो अब तक की जो उनके जो तनख्वाहें नहीं मिल पाई है वो तनख्वाह वापस दी जाए। जो इतने समय जो बीत चुका है उसका उनको एक क्षतिपूर्ति राशि दी जाए। ये तमाम चीजें इनकी मांगे हैं। और मैं आपको ये और बता दूं कि पिछली बीजेपी सरकार के समय भी इस जो फैक्ट्री को शुरू करने की वापस से किसी निजी हाथों में देने की कोशिश हुई थी, लेकिन वापस से जो मामला था वो कोई ज्यादा जोर पकड़ नहीं पाया और दूसरी कंपनी थी वो कोर्ट चली गई, जिसकी वजह से ये पूरा मामला कहीं ना कहीं अटका रह गया था। जी, शुक्रिया दीपक इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। तो आप समझ सकते हैं कि मांगों की फहरिस्त लंबी है, कुछ मांगे जायज़ हैं, कुछ मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन सरकार सिर्फ भरोसा देती है, आश्वासन मिलता है, लेकिन करने के नाम पर कुछ नहीं होता। ब्रेक के बाद लौटेंगे और बात करेंगे इंडियन पैसा लीग में कल होने वाली नीलामी की।